देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने देखन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। रुख करते हैं सुर्खियों की जानिब। रियासती वजीर KTR ने LRS के मुतालिक रियासती असेंबली में दी खुशखबरी, 2015 के कानून को ही किया जाएगा लागू। आलेर इनकाउंटर के मुतासरीन के साथ किया जाए इंसाफ, असेंबली क़ायद मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन ने उठाए सवाल। और हैदराबाद में हो रही मूसलाधार बारिश, मुसलसल बारिश की वजह से आम जिंदगी हुई मफलूज। बढ़ते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। LRS के मसले से दो चार आवाम और रियल इस्टेट ताजरीन को एक खुशखबरी ये है कि रियासती असेंबली में अरकान असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी, क़ायद मुक़न्नना मजलिस जग्गा रेड्डी, रुकन असेंबली कांग्रेस के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हैदराबाद में नोटरी पर खरीदो फरोख्त जायदादों के मुतालिक चीफ मिनिस्टर KCR और चीफ सेक्रेटरी से मुशावरत के बाद इसका हल निकाला जाएगा। और LRS पर जग्गा रेड्डी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत को इस मसले की संगीनी का इल्म है और इसीलिए इस मसले पर जारी जियो में तरमीम करते हुए 2015 में LRS की शरह को जिस तरह लागू किया गया था उसी आसास पर दोबारा इस पर अमलावरी की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस वक्त सब ने इस तरीक़ेकार को कबूल किया था, उम्मीद की नई तरमीमात भी कबूल की जाएगी। अध्यक्ष वारू नोटराइज्ड ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా మన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పారు, ఇంకా ఇతర మిత్రులు కూడా చెప్పినారు. తప్పకుండా ఆ విషయంలో కూడా అది రెవెన్యూ సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష, కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకొని పోయి ఆ విషయంలో కూడా ఒక క్లారిటీ సాధ్యమైనంత వేగంగా ఇస్తాం అధ్యక్ష. వీటితో పాటు మిత్రులు LRS గురించి ప్రస్తావించారు. మన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు మాట్లాడారు, కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు కూడా అడిగినారు. వారందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే అధ్యక్ష, ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, వారు చర్చలో భాగంగా వచ్చినప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పారు, పోయినసారి ఏదైతే జీవో ఇచ్చామో 2015 అదే జీవోను యథాతథంగా మళ్ళీ ఈసారి కూడా తీసుకొస్తాం అధ్యక్ష. తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మీరు ప్లాట్ కనుక 2010లో కొనింటే అప్పటి రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ మీద 14% రుసుము కట్టినట్టయితే మీకు సరిపోతుంది. పోయినసారి అట్లే తెచ్చాము, దానికి అందరూ కూడా ఆమోదించారు. మీరు చెప్పినట్టు అప్పుడు సహజంగానే 50-60% తగ్గిపోతుంది జగ్గారెడ్డి గారు, దాంతో ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. కాబట్టి ఆ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. రేపే ఆ 131 జీవోను అమెండ్ చేసి రేపే విడుదల చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు 6 నెలల సమయం ఉంది జగ్గారెడ్డి గారు, కాబట్టి తొందర ఏం లేదు. ఇప్పుడు అక్టోబర్ 15 లోపల అప్లై చేసుకోవాలి 1000 రూపాయలతో. తర్వాత ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే కట్టినట్టయితే మనకు కూడా, ఎందుకంటే ఈ టైంలో వాస్తవం మీరు చెప్పేది ఏంటి, ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది ఉంది, ప్రజలకు ఇబ్బంది ఉంది, మనకు ఇబ్బంది ఉంది, ప్రభుత్వాలకు కూడా ఇబ్బంది ఉంది. మేము కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం లాగా మేము యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి తప్పించుకుంటలేము. మేము డెఫినెట్ గా ప్రజల పట్ల కన్సర్న్ ఉన్న గవర్నమెంట్ కాబట్టి. क़ायद मुक़न्नना मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज असेंबली इजलास के दौरान 0 आवर में आलेर इनकाउंटर के मुतालिक सवाल उठाया है और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो आलेर इनकाउंटर की तहक़ीक़ात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट को असेंबली में ज़ेर बहस लाया जाए। इन्होंने हुकूक़ इंसानी कमीशन तेलंगाना की जानिब से रियासती हुकूमत को दी गई हिदायत पर अमलावरी करते हुए इनकाउंटर के महलूकीन के लवाकिन को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी मुतालिबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस इनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल करने का भी मुतालिबा किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के जवाब से अदम मुतमईन अकबरुद्दीन ओवैसी ने तहरीरी जवाब का मुतालिबा किया है, जिस पर वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तहरीरी जवाब देने का तयक़्क़ुद दिया। 2015 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों को
एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने मुतालबा किया था कि उन मासूमों को जिन जिन पुलिस वालों ने गोली मारकर उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे, जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया, और जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, क्या पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है किसी का जान लेने के लिए? अदालत है, वो फैसला करेगी कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। लेकिन पुलिस कौन होती है इनको जान से मारने के लिए? और ये काम होने के बाद आज तक भी वो खुशूरवार पुलिस वाले आज भी ड्यूटी पर है, अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई है, हालांकि ये लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, और एक मैं बात कहूंगा कि 29 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक डायरेक्शन पास किया, जिसके जरिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, और ये जितने बच्चे थे जिनको मारा गया, वखार भी था उसमें, एक का नाम सैयद अमजद है, वखार अहमद है, मोहम्मद जाकिर, अजहर खान, मोहम्मद हनीफ, इनकी तरफ से जनाब उस्मान शहीद साहब वकील नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गए, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहा कि 5 लाख रुपया कंपनसेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो मैं आज यहां खड़े रहकर मुतालबा करता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए, ये मासूम लोग जिनकी जान ली गई पुलिस एनकाउंटर के जरिए, गोलियां मारकर मारा गया, इनको इंसाफ दिलाइए। इनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आज भी बेचैन हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं भी कहूंगा कि मेरा दिल भी तड़पता है, रो रहा है कि मासूमों को गोली मारकर जान ले ली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 5 लाख रुपया उनको ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से जो कहा गया वह एक्सग्रेशिया देगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि SIT की रिपोर्ट को टेबल करेगी और वह सारे पुलिस ऑफिसर जो इसमें मुलविस हैं उनको फौरन मुअत्तल करके उनको सजा देते हुए। रियासती असेंबली में आज स्पीकर असेंबली ने नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर सदनशीन कानून साज कौंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, वजीर बराए पार्लिमानी उमूर विमुला प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़रा के तारक रामाराव, डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़, सत्यावर्ती राठौड़, इंदिरा किरण रेड्डी, इटाला राजेंद्र, गंगुला कमलाकर व दीगर मौजूद थे। सेक्रेटरी असेंबली ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया है।
डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बाबा फसीउद्दीन ने बोराबंडा डिवीजन में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों के घर पहुंचते हुए होम आइसोलेशन किट्स हवाले किए हैं। इन कोविड किट्स में सैनिटाइजर, फ्रूट्स, मास्क, दस्ताने, डेटॉल साबुन, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, विटामिन सी व दीगर शामिल है। वाज़ेह है कि ये किट्स इन्होंने अपने ज़ाती मसारिफ से तक़सीम किए हैं। इन्होंने उम्मीद की कि मुतासरीन तमाम एहतियाती इक़दामात व मौसरी इलाज के ज़रिए जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने PPE किट पहनकर मुतासरीन से मुलाकात की। जबीरपुरा डिवीजन में वाक़े नाले की तामीराती कामों का रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जायजा लिया है। इन्होंने कामों की सुस्तरवी पर बरहमी का इजहार किया। मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द तकमील करें। उन्होंने कहा कि कामों में हो रही ताख़ीर की वजह मकामी अफराद को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दौरे के मौके पर रुकन असम्बली याकुतपुरा ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से आगाही हासिल की। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा कादरी रुकन असम्बली याकुतपुरा ने पैदल दौरा करते हुए पत्थरगड्डी डिवीज़न और संतोष नगर डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने तरक्याती कामों पर मुअस्सिर अमल आवरी की हिदायत दी और तफसीलात से आगाही हासिल की। मुतालिका अहदेदारों को मशवरा दिया कि वह कामों की जल्द अज जल्द तकमील अमल में लाए ताकि आवाम को राहत हो सके। मुख्तलिफ मकामात पर अदम तकमील शुदा कामों की फौरी तकमील करने की तलकीन की। इस दौरान आवाम ने उनसे मुलाकात करते हुए गुलपोशी की। मुकामी आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ शिकायत से वाकिफ़ करवाया, जिस पर उन्होंने अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा कारपोरेटर सैयद सुहेल महमूद कादरी, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। तो अब उधर आधा लेंगे वो ऐसा ये तो कुछ भी काम न को करो जैसा भी बताए बड़े किसी के नुकसान के मुताबिक। मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान पुलिस की जानिब से न सिर्फ गाड़ियां, दस्तावेजात की जब्ती बल्कि बड़े पैमाने पर चालानात आयद किए गए। मजलिसी रुकन असेंबली चारमीनार मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने रियासती असेंबली में स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी के जरिए हुकूमत को तरगीब दिलाई कि वो न सिर्फ चालानात, जब्त शुदा दस्तावेजात व गाड़ियाँ फौरी रिलीज़ करें। इन्होंने शहर में कम रफ्तार से सफ़र करने वाली गाड़ियों पर हेलमेट के चालानात न करने का मशवरा दिया और मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जैसे कि मार्च में शुरू हुआ, उस वक्त से आज तक ट्रैफिक के जो चालानात किए गए हजारों नहीं बल्कि अगर हैदराबाद, सैबराबाद वगैरह में लाखों आदमियों को चालानात किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हजारों लोगों के गाड़ियां छुड़वाए, लेकिन आज तक भी
लोगों के जो गाड़ियां सीज किए, काफी गाड़ियां सीज हैं, उनके डॉक्यूमेंट सीज करके रखे गए। और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाता था, उस रिलैक्सेशन में जब लोग जरूरत के खातिर अपने घरों से बाहर निकले तो उनको भी चालानात किए गए। और खुसूसकर लोकेलिटीज के अंदर जहां पर लोग जरूरत के लिए गाड़ियों पर बैठकर निकले, मैं तो ये कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब से जो शहर में हेलमेट के नाम पर जो चालान किए जा रहे हैं, शहर में अगर पुराने शहर से निकलकर अगर हैबिट्स तक भी जाते हैं तो 20 किलोमीटर की स्पीड भी नहीं रहती, लेकिन हेलमेट के जो शख्स हेलमेट नहीं पहनता उनको चालान किया जाता है। कम से कम स्पीड के ऊपर देखकर हेलमेट के चालानात नहीं करना चाहिए। और जो गाड़ियां सीज हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स आज भी पुलिस स्टेशनों में रखे हुए हैं, तो मैं आपके जरिए होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि उन तमाम गाड़ियों को और उनके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करवाएं। और हजारों की तादाद में चालानात किए गए तो हुकूमत की जानिब से वो चालानात को भी खत्म अगर कर दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मिनिस्टर गारू अध्यक्ष, मौजूद रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान से बोला था, नोट किया गया और गौर किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत का झांसा देकर धोखाधड़ी के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसी तरह का एक और वाकया रोनुमा हुआ है। एक फॉर्चून फ्लायर्स एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एक जिम्मेदार चांदनी नामी खातून ने एयरपोर्ट शोबे में ट्रेनिंग व एयरपोर्ट में मुलाजिमत का झांसा देकर 250 उम्मीदवारों से 2 करोड़ 5 लाख लेकर गायब हो गई हैं। मुतासरीन के एक वफ्द ने फॉर्चून फ्लायर्स एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारान के खिलाफ आज हुकूक़ इंसानी कमीशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है और अरबाब मजाज से इंसाफ का मुतालबा किया गया। बादशाह मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नूरुल हुदा कादरी की ये रिपोर्ट। మేము ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పిహెచ్కి వెళ్ళి అందరు ఫీ స్లిప్స్ అనేది ఇచ్చి ఇండివిజువల్ కంప్లైంట్ రాసుకున్నారు. ఈరోజు సిఐ గారు ఫాలోఅప్ చేస్తానని చెప్పారు. ఇండివిజువల్ కంప్లైంట్ అనేది ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా మాకు ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫుడ్ సపోర్ట్ వస్తుందా లేదా అనేది మాకు తెలియదు. వి ఆర్ బిలీవింగ్ దెమ్, బట్ స్టిల్ వీ వాంట్ సంథింగ్ టు ఫోర్స్ దెమ్ సో దట్ ఇంకొంచెం తొందరగా క్విక్గా రియాక్షన్ మాకు రావాలి అనేసి హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది వచ్చాము. ఈరోజు వచ్చి ఓకే ఇన్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ 1 లేడీ ఉన్నారు, చాందిని అని. దాంట్లో మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో లైక్ స్టాఫ్ కానీ లెక్చరర్స్ కానీ రిసెప్షనిస్ట్ కానీ ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అవైలబుల్. ఎవ్రీ వన్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. అదేమంటే మాకు ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధం లేదు, మాకే సాలరీస్ ఇవ్వలేదు, సో వీ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్ అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఓన్లీ అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారు, మాకు ఏమైనా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాల్సిన పర్సన్ ఎవరైనా ఉందంటే చాందిని షీ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ దట్ ఫార్చ్యూన్ ఫ్లైయర్స్ అకాడమీ. ఇప్పించింది ఆమె ఎక్కడో ఉంది, ఆమె అక్కడికి రానేలే, పైసలు తీసుకునేటప్పుడు మటన్ స్టార్టింగ్లో जहेज हरासानी में रोजाना कहीं ना कोई खातून हरासानी का शिकार होती रहती है। नलगुंडा के साकिन एक ऐसी खातून आर श्रीलता नामी खातून बच्चों के हमरा अपने शौहर आर प्रकाश व ससुराली रिश्तेदारों पर मजीद जहेज जिस्मानी व जहनी हरासानी का इल्जाम आयद करते हुए इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ का मुतालबा किया है। खातून ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बयान की है। తర్వాత ఆ విషయం రెండో పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడన్న విషయం తెలిసి నేను పోలీస్ స్టేషన్లో పిటిషన్ వేస్తే అలాంటిది ఏమీ లేదు అని చెప్పి నన్ను నమ్మించి ఇంటికి వచ్చాడు. తర్వాత మళ్ళీ పాప కడుపులో పడిన తర్వాత ఆడపిల్ల పుడితే దత్తత ఇవ్వాలి అంటూ నన్ను బాగా ఫోర్స్ చేశాడు. అందుకు ఒప్పుకొని నన్ను బాగా కొట్టి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంతవరకు కూడా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. హాస్పిటల్లో పాప పుట్టిన తర్వాత 4వ రోజు వచ్చాడు. ఆడపిల్ల పుట్టిందని చెప్పిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంతవరకు కూడా పాప ముఖం కూడా చూడలేదు. నన్ను నా పిల్లల్ని పట్టించుకున్నందుకు గాను నేను నా 3 పిల్లల్ని తీసుకొని మా అత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మా అత్త నన్ను ఇంటికి రానియకపోవడమే కాకుండా నా మీద తప్పుడు కేసులు పెడుతుంది. నా వైపు ఎవరైనా మాట్లాడడానికి వస్తే నా తరపు పెద్ద మనుషులని బెదిరించడం లాంటివి చేస్తున్నారు. ఒకవేళ అయినా ముందుకు వచ్చినందుకు మా తమ్ముడి మీద కూడా కేసు ఒకటి ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా నన్ను వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నారు. కంప్లైంట్ ఏందమ్మా మీది? నేను ఉమెన్ పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను సార్. ఇప్పుడు 2 టౌన్లోనేమో నాకు నేను ఉంటున్న ఇంటి మీద
కొద్దిగా చప్పులు కావడము అలాంటివి జరుగుతుండేవి. దాని గురించి నేను 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో గతంలో చాలాసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చాను, నల్గొండ 2 టౌన్లో. తర్వాత మొన్న కూడా ఒకసారి బాగా శబ్దం అయినందుకు ఒక మనిషిని కూడా చూసినాము, మా మిద్దె మించి పక్క మిద్దె మించి పోతుంటే చూసి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చి చూసుకున్నారు. పైన బీర్ బాటిల్ సీడీలు చాలా దొరికాయి, అయినా కూడా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోవడం లేదండి. వాళ్ళు నా పెళ్ళప్పుడు చిట్ ఫండ్లో పనిచేసేవాడు. ఆ తర్వాత మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ చేసేది. తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్, ఫ్లాట్ల బేరం, హెర్బల్ లైఫ్, ఇక ఏ బిజినెస్ వస్తే అది కొద్దిగా డబ్బు పిచ్చి ఎక్కువ చేసేవాడు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 2015లో లా చేశాడు. ఇప్పుడు లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టున్నారు. ఆ విషయం నాకు పూర్తిగా తెలియదు. ప్రకాష్ అతనికి వాళ్ళ మేనమామ వచ్చేసి పోలీస్ అధికారి అండి, ఒక పోలీస్ అధికారి. అతని అండతోనే నా మీద తప్పుడు కేసులు కూడా ఫైల్ చేస్తున్నాడని ఒక అనుమానం అనేది ఉంది నాకు. సరే, ఇది బయట మీడియాలో खांगी स्कूलों के असातिज़ा की ज़बोहाली की हुकूमत की जानिब से अनदेखी के खिलाफ आज TPTF की जानिब से असेंबली के घेराव की कोशिश की गई है, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने खांगी स्कूल असातिज़ा पर लाठी चार्ज करते हुए उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। इस सारे मामले के दौरान असेंबली के सामने घन पार्क के पास कशीदगी का माहौल देखा गया। ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని కోరుతున్నాం సార్. మా జీతాలు ఇవ్వాలి, మా జీతాలు జీతాలు
बोधन बोर्ड की अराजियात को गरीबों के हवाले करने के मुतालबे को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैदराबाद की जानिब से एक धरना मुनज़्ज़म किया गया है। इस धरने में रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकटेश्वर रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने हमारे नुमाइंदों को बताया कि बोधन बोर्ड के अराजियात जो रियासत की सभी अजला में मौजूद हैं और उन पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह वक्फ बोर्ड इंडोनमेंट और सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी कर रही है, उसी तरह बोधन बोर्ड के अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और इन अराजियात के बेघर गरीब ख़ानदानों में तकसीम की जाए। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट पार्टी की तरफ से ये बुदान एग्गी लैंड्स का सेफ्टी के लिए ये बुदान एग्गी लैंड्स भी रियल एस्टेट वाले और कोई लैंड ग्राबर्स हैंड ओवर कर ले रहे, कब्जा कर ले रहे, इसलिए ये गरीबों को बांटना है। ये बुदान एग्गी जहाँ लैंड्स है सो ये गरीबों के लिए उस दिन जो लैंडर्स है वो दे दिए, गवर्नमेंट का हवाला करे। बुदान एग्गी बोर्ड भी है से अभी तेलंगाना सरकार भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अब वो असेंबली में जो रेवेन्यू एक्ट को परसुच असेंबली में और इसमें और काउंसिल में भी अप्रूवल क्या कर लिए। अभी डिमांड करते हैं कि सर्वे नंबर के लिहाज से सर्वे पूरे करिए, वहाँ जो कब्जा किसके हाथ में है तो भी उनसे ले लेना, गरीबों को बांट। ये बुदान एग्गी का डिमांड हुई है। ये अपन पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट में भी है ये लैंड्स है, और वैसे ही वक्फ लैंड्स है, एंडोमेंट लैंड्स है, वैसे ही असाइनमेंट लैंड्स है, जो टैंक्स और ये कई तालाब है, सब है। ये पूरे अन्य लोगों के पास जा रहे हैं, जो रियल एस्टेट के पास जा रहे हैं। इसके लिए लड़ाई करेंगे आने वाले दिनों में। ये इसके लिए केसीआर ने सर्वे नंबर वाइज जैसो सर्वे करने के अप्रूवल कर लिए। उन्होंने अच्छा करे तो परवाह नहीं, जो लैंड ग्राबर्स है उनसे निकाल देना, गरीबों को बांटना। उन्होंने नहीं करे तो अपनी लाल झंडा डाल के वही गरीबों को दिलाएंगे, गरीबों को देंगे। इसके पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना आरमुसाग में 10 लाख एकड़ जो है सो गरीबों को बांटी है। अभी भी वही करेंगे। बांटने के लिए सीपीआई पार्टी हमेशा रहेगी। पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट में भी ये अपन ऐलान करेंगे अपना कैडर को, जो भी किधर लैंड ग्राबर्स कब्जा कर लिए तो वहीं रोक देना और लाल झंडा बढ़ के हैंड ओवर करेना, गरीबों को दिलाना, यही डिमांड करते हैं। इसके लिए लड़ाई करेंगे। और अब हो सके तो एक लेटर सीएम साहब को चीफ सेक्रेटरी लिखेंगे, वो जो है सो वो जल्दी से जल्दी एक्शन लिए तो परवाह नहीं है तो अपन आगे आंदोलन करेंगे। नाज़रीन, आईने दक्कन की खबरों में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का।